आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सीखेंगे और ये सेंटेंसेस आप एक्टिव में भी यूज़ करते हैं और पैसिव में भी यूज़ करते हैं। एक्टिव में तो सबको आते हैं और बहुत इजीली हम बना लेते हैं। अगर कोई भी काम आपकी ड्यूटी हो, ऑब्लिगेशन हो, जिम्मेदारी हो, जो आपको करना ही करना है, हर हाल में करना है। हो सकता है कि आपको कमरा साफ़ करने की जिम्मेदारी हो तो आप कहो कि मुझे रूम साफ़ करना है, कमरा साफ़ करना है। या कोई भी काम आपको ज़बरदस्ती करना पड़ता हो तो आप कहते हो कि मुझे रूम साफ़ करना पड़ता है। ठीक है, जिम्मेदारी हो या मजबूरी हो और करना हो तो आप ऐसे कहते हो आई हैव टू क्लीन द रूम। ठीक है ना, आई हैव टू क्लीन द रूम। जिम्मेदारी है इसलिए हमने इस तरह से कहा। अब यहाँ पर जो हैव टू और हैज़ टू यूज़ होता है, ये जिम्मेदारी के लिए यूज़ होता है और ये एक्टिव सेंटेंस है। हैव टू हैज़ टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ कि मुझे पढ़ाना है या मुझे पढ़ाना पड़ता है तो मैं कहूँगी आई हैव टू टीच, या मुझे उसे पढ़ाना है आई हैव टू टीच हिम। लेकिन अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आप पैसिव में चेंज कर लें और सिर्फ आपका फोकस काम पर हो, अगर आप ऐसे कहते हो कि ये कमरा साफ़ करना है, ठीक है ना, कमरे की तरफ इशारा किया और कहा कमरा साफ़ करना है, किसने करना है आपने ये मेंशन नहीं किया। या आप ये कहते हो उस बच्चे को पढ़ाना है, उसे पढ़ाना है, कौन पढ़ाएगा आपने ये मेंशन नहीं किया। तो अब यही वाले सेंटेंसेस पैसिव में चले जाएंगे, इन्हीं को आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना, अब पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, हैव टू और हैज़ टू के बाद बी लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो भी ऑब्जेक्ट है उसे स्टार्ट में ले आएंगे, फिर हैव टू या हैज़ टू अकॉर्डिंग टू आप अपना ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद बी आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही सेंटेंस देखें, मुझे कमरा साफ़ करना है, आई हैव टू क्लीन द हाउस। अब अगर मैं कहूँ कि कमरा साफ़ करना है, करने वाले की बात नहीं कर रहे, कमरे की बात कर रहे हैं कि कमरा साफ़ करना है, तो आप क्या कहोगे, द रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड। द रूम आ गया ऑब्जेक्ट, फिर आ गया हैज़ टू, फिर आएगा बी और फिर क्लीन्ड। द रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड। अगर मैं कहूँ कि उस बच्चे को पढ़ाना है तो क्या कहेंगे आप, ही हैज़ टू बी टॉट, या उस बच्चे को दैट चाइल्ड हैज़ टू बी टॉट। यहाँ पर पढ़ाने वाले का जिक्र नहीं, इसलिए पैसिव है। बच्चे की तरफ इशारा किया और कहा कि इस बच्चे को पढ़ाना है, ही हैज़ टू बी टॉट। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे खाना पकाना है तो मैं कहूँगी आई हैव टू कुक फूड। और अगर मैं कहूँ कि खाना पकाना है, अब यहाँ पे पैसिव हो गया क्योंकि पकाने वाले की बात नहीं है, तो सिंपल कहेंगे आप द फूड हैज़ टू बी कुक्ड। द फूड हैज़ टू बी कुक्ड। हैव आपको पता है आई यू वी दे के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा, और हैज़ टू आपको पता है सिंगुलर के साथ और ही शी इट वगैरह या किसी नाम के साथ लगेगा। एक और एग्जाम्पल देखें, ये लेसन याद करना है, याद करने वाले की बात नहीं कर रहे, हम लेसन की बात कर रहे हैं, तो पैसिव है। आप कहोगे दिस लेसन हैज़ टू बी लर्नड। दिस लेसन हैज़ टू बी लर्नड। मोबाइल ख़रीदना है, अगर मैं कहती हूँ मुझे मोबाइल ख़रीदना है तो हम कहेंगे आई हैव टू बाय अ मोबाइल। लेकिन अगर मैं सिंपल इतना कहूँ कि यार मोबाइल ख़रीदना है, अब किसने ख़रीदना उसकी बात नहीं हो रही, मोबाइल की बात हो रही है, तो आप कहोगे मोबाइल हैज़ टू बी बॉट। मोबाइल हैज़ टू बी बॉट या परचेस्ड। ठीक है, हैज़ टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये पैसिव है। मोबाइल हैज़ टू बी बॉट। एक लास्ट सेंटेंस देखें, या कबर्ड अरेंज करना है, मैंने कबर्ड की तरफ इशारा किया और कहा कि यार ये कबर्ड अरेंज करना है, किसने करना उसकी बात नहीं कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे द कबर्ड हैज़ टू बी अरेंज्ड। द कबर्ड हैज़ टू बी अरेंज्ड। और अगर सिंपल आप ही कहते हो मुझे करना है तो आप कहोगे आई हैव टू अरेंज अ कबर्ड। तो बस आप इतना याद रखोगे कि पैसिव में आपने हैज़ टू हैव टू के बाद बी लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आपकी पास्ट की बात हो तो आपने हैड टू के बाद बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है ना, पास्ट में हैज़ टू हैव टू की जगह रिप्लेस कर देंगे हम हैड टू को। जैसे मैं कहूँ ये कमरा साफ़ करना था, द रूम हैड टू बी क्लीन्ड। द रूम हैड टू बी क्लीन्ड। इस बच्चे को पढ़ाना था, उसे पढ़ाना था, ही हैड टू बी टॉट। ही हैड टू बी टॉट। खाना पकाना था, फूड हैड टू बी कुक्ड। फूड हैड टू बी कुक्ड। सबक याद करना था, द लेसन हैड टू बी लर्नड, या ये सबक याद करना था, दिस लेसन हैड टू बी लर्नड। मोबाइल ख़रीदना था, मोबाइल हैड टू बी परचेज्ड। मोबाइल हैड टू बी परचेज्ड या बॉट। कबर्ड अरेंज करना था, द कबर्ड हैड टू बी अरेंज्ड। द कबर्ड हैड टू बी अरेंज्ड। तो सिंपल जैसा प्रेजेंट में है वैसे पास्ट में बनेगा, बस हैड टू आ जाएगा हैज़ टू हैव टू को हटा के। तो अब आपको अगर पैसिव में बनाना हो, सब्जेक्ट का मेंशन नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ काम की बात कर रहे हैं, तो आपने ऑब्जेक्ट के बाद हैज़ टू हैव टू या हैड टू यूज़ कर बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ और सेंटेंसेस बनाइए। आप बताइए क्या जिम्मेदारी है आपकी या किसी और की, जो काम आपको लाजमी करना होता है, पहले उसको एक्टिव बनाइए, फिर उसी को पैसिव में कन्वर्ट कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, स्पीकिंग में बहुत यूज़ होता है ये। जितना स्पीकिंग करेंगे उतना ही इंप्रूवमेंट आएगी। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।